एनजीओ तीन तरह के बनते हैं इंडिया में। हाँ। दो हाँ। आपकी स्टेट गवर्नमेंट से बनते हैं, ट्रस्ट और सोसाइटी। और हाँ। एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से बनता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सेक्शन हाँ। 8 कंपनी। ये हाँ, तीनों सेक्शन ही 8 में। फुल्ली चैरिटेबल नॉन प्रॉफिट होते हैं। ठीक है। अच्छा। अब इन हाँ। तीन में से कौन सा आपके लिए बढ़िया रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि आप एनजीओ को किस तरह से चलाना चाहते हैं। एनजीओ को हाँ। चलाने के दो तरीके हैं सर। एक तो हाँ उसको सर। प्रोफेशनली चलाया जाता है, और हाँ। उसमें आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी लेने होते हैं, और उसमें आपको कॉरपोरेट से जो कंपनीज हैं उनसे सीएसआर ग्रांट्स लेनी होती है। इसमें हाँ। आप अपने डोनर को इनकम टैक्स रिबेट भी देना चाहते हैं, और अच्छा। आप एनजीओ जो है वो इनकम टैक्स से खुद भी बचना चाहता है। ठीक हाँ। है ना। तो हाँ। अगर ऐसे चलाना है, आपको ये सब करना है, तो हाँ। आपको अपने एनजीओ के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से दो रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं, एटीजी अच्छा। हाँ। और 12A। ठीक है। अब 80 और 12। हाँ जी। हाँ। अब ये अगर आपको ऐसे नहीं चलाना, और आपको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आपको एक नाम मिल जाए एनजीओ का यूज करने के लिए, ज्यादा डोनेशन नहीं लेनी है आपको, केवल जान पहचान के लोगों से डोनेशन लेनी है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं लेने, सीएसआर ग्रांट्स नहीं लेनी, डोनर को भी रिबेट की जरूरत नहीं है, डोनर जो है आपको बिना रिबेट के भी डोनेट कर देंगे क्योंकि आपकी अच्छा। पहचान वाले हैं। अगर ऐसे हाँ। चलाना है तो आपको एटीजी और 12A की जरूरत नहीं है। अब हाँ। अगर आपको एटीजी 12A लेना है, उस तरीके से चलाना है, तो हाँ। फिर आपको ना उसमें सेक्शन 8 एनजीओ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनता है वो बनाना अच्छा। चाहिए। अगर आप एटीजी 12A नहीं लेना चाहते, तो उस हाँ। केस में आपके लिए ट्रस्ट वाला एनजीओ बेस्ट रहता है। ठीक है। अब एटीजी 12A में खर्चा होता है आपका लगभग 25,000 की कॉस्ट, केवल एटीजी 12A की है, फाइनल जो रेगुलर एटीजी 12A होता है। और फिर एटीजी 12A लेने के बाद आपको हर साल ऑडिट, रिटर्न्स, आईटीआर, बैलेंस शीट ये सब भी करनी पड़ती है। तो इसमें हर अच्छा। साल आपका लगभग 10 से 12 हजार का खर्चा आता है। अच्छा। अच्छा, मान लो रजिस्ट्रेशन कराते ही हमको कराना पड़ेगा क्या सर ये? ऐसा जरूरी नहीं है, आप 1 साल बाद 2 साल बाद भी करा सकते हैं, लेकिन अच्छा। वो फिर आप ना एक बार जो एनजीओ बनाएंगे, ट्रस्ट बनाएंगे सेक्शन 8, हाँ। वो कन्वर्ट नहीं हाँ। होता दूसरे फॉर्म में। आप ट्रस्ट को सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, आप सेक्शन 8 को ट्रस्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। अच्छा। तो अभी हाँ, आपको समझा। डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका फ्यूचर का गोल क्या है। सर प्रोफेशनली हम तो चल। ऐसे, हम हमारे तो मतलब ऐसे है कि हम मतलब बाहर, जैसे हमारे को जान पहचान गया तो हम बाहर से भी लेना, बाहर से भी लेंगे सर। बाहर से जैसे। भी लेते, हाँ। फॉरेन से लेना चाहते हैं आप, हाँ, फॉरेन से लेना चाहते हैं। तो उसमें तो फिर आपको ना ऑडिट, रिटर्न्स ये सब तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि फॉरेन से डोनेशन लेने के लिए 3 साल पुराना एनजीओ होना चाहिए। आपको तीन अच्छा। साल की ऑडिट रिपोर्ट दिखानी पड़ती है, तब जाके अच्छा। आपको वो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन मिलता है, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से, जिसके अच्छा। बाद आप फॉरेन से डोनेशन ले सकते हैं। और ऑडिट रिटर्न्स लेंगे, करनी ही है आपको, तो फिर हाँ। मेरा मानना ये है कि सेक्शन 8 एनजीओ आप बनाइए, वो बेस्ट रहता है। उसमें क्या आता है सेक्शन एट एनजीओ में? सेक्शन 8 कंपनी जो है ना, मैंने हाँ, बताया ना कंपनी। 3 तरह के एनजीओ हाँ। बनते हैं, तीनों सेम काम करते हैं, तीनों चैरिटेबल काम करते हैं, तीनों नॉन प्रॉफिट होते हैं। बस कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, बताइए सर। आपके एनजीओ का एड्रेस क्या रहेगा, कौन सी सिटी में रहेगा? जैसे सर सीकर से, मैं सीकर से बोल रहा हूँ सीकर तो से सीकर ना, में, तो सर घर घर में, जैसे हर घर का साल एड्रेस दे अपने। सकते हैं आप। हाँ, खाटू तो श्याम जी के पास से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो देखिए क्या हाँ। है कि अब आपको ना मैं डिफरेंस बता देता हूँ, ट्रस्ट हाँ। में और सेक्शन 8 में डिफरेंस बता देता हूँ। सोसाइटी की अच्छा। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नेशनल लेवल सोसाइटी बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको अच्छा। कई राज्यों के लोगों के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। ठीक अच्छा। है सर। तो हाँ। ऐसे में केवल दो ऑप्शन बचते हैं, ट्रस्ट और हाँ। सेक्शन 8, ये दोनों केवल दो दो लोगों के डॉक्यूमेंट देके नेशनल लेवल बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा। अब ट्रस्ट आपकी बनेगी स्टेट गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट हाँ। ऑफ राजस्थान से,
और हाँ, सेक्शन 8 एनजीओ आपका बनेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। तो एक साथ सेक्शन में बन जाएंगे क्या सर ये? दोनों नहीं बनाने हैं आपको, अब एक ही इनमें बनाना से है, जैसे एक ट्रस्ट। बनाना है। ट्रस्ट ट्रस्ट तो मतलब जैसे ट्रस्ट पहले बनाना जरूरी होता है क्या सर? न, एक दोनों में सेक्शन से एट। दोनों में से एक ही बनाना है आपको। अच्छा, हाँ। हाँ, या तो भाई जैसे आपको मैं क्या एग्जांपल दूं, जैसे कोल्ड ड्रिंक आती है, कोल्ड हाँ, ड्रिंक कोका कोला की भी आती है ना, पेप्सी हाँ, की भी आती है ना। तो हाँ, दोनों अलग अलग है, दोनों में से हम एक ही तो चूज करते हैं कि हमें हाँ। कोका कोला पीनी है या कौन? पेप्सी पीनी है ना। हाँ, हाँ, हाँ सर। हाँ, तो दोनों में से आपको देखना पड़ेगा कौन सा बेस्ट है। अब आपका इसमें ना ट्रस्ट में क्या होता है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आपको हाँ। केवल ट्रस्ट डीड मिलती है जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो। तो अच्छा। वो एक ट्रस्ट एग्रीमेंट होता है 8-10 पेजेस का। रेंट एग्रीमेंट देखा है आपने? रेंट एग्रीमेंट नहीं देखा सर अभी तक हाँ, मैंने। मतलब जो भी एग्रीमेंट नहीं सर, होते हैं, जैसे दुकान का तो मैं, हमारी दुकान का हमने करवाया जयपुर में, वही होता है कि वैसा ही? लगभग वैसा ही होता है, क्योंकि वो ट्रस्ट अच्छा। डीड भी जो है ना, ट्रस्ट एग्रीमेंट होता है वो भी। अच्छा, ट्रस्ट हाँ, एग्रीमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है। इसके अच्छा। अलावा आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऑनलाइन डाटाबेस, पोर्टल या वेबसाइट कुछ नहीं बनाया हुआ, जहां पर हाँ, वो आपकी ट्रस्ट को रजिस्टर करने के बाद उसकी डिटेल्स अपलोड करते हो। तो हाँ। ऐसे में ना आपको डोनेशन लेने में दिक्कत आती है। इंडिया के बाहर का तो आप छोड़ ही दीजिए, आपको इंडिया में भी डोनेशन मांगने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आप अच्छा। सीकर में हो, है ना। हाँ, आपको हाँ, डोनेशन लेनी है जयपुर से, आपको डोनेशन लेनी है दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई से। तो हाँ। आप जब कॉल करेंगे उनको या इंटरनेट के थ्रू अप्रोच करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि कोई आपको बिना वेरीफाई किए डोनेशन दे देगा? नहीं भाई, देगा सर। क्योंकि अगर वो डोनेशन देना भी चाहता है, कोई नहीं चाहेगा कि उसका पैसा गलत यूज हो और सही बात है। सोशल सर्विस में ना लगे, है ना। तो वो हाँ, आपको बोलेंगे कि भाई हम डोनेशन तो देना चाहते हैं, आप हमें अपने एनजीओ की डिटेल वेरीफाई करा दीजिए, आप हमें सही। अपने एनजीओ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए, ठीक है। सही, अब हाँ। आप उसको बोलेंगे कि इसमें ट्रस्ट है, हमारा एनजीओ जो है ना वो ट्रस्ट है, और इसमें कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, है ना। लेकिन लोग हम्म, जैसे ही आप ये बोलेंगे ना, लोग थोड़े वो हो जाएंगे कि भाई कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, हाँ। क्योंकि ऐसा तो सही होता बात। ही नहीं है कि आप कोई रजिस्ट्रेशन करो और सही आपको है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ना मिले, ना मिले, है ना। हाँ सही है सर, आप बर्थ हाँ। रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करते हैं, डेथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो सर्टिफिकेट मिलता है ना आपको। मिलता तो है सर, हाँ। लोग उसको फिर गलत सोचते हैं, और क्योंकि हाँ। उनको कोई सामान तो लेना नहीं है आपसे कि भाई उनको पेमेंट सही। करनी ही पड़ेगी, और वो सही। सामान कहीं और नहीं मिलता, तो वो बोलेंगे कि भैया आप फोन रखो, आपको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। हाँ। चलिए, फिर कुछ लोग होंगे जो मान जाएंगे कि भाई नहीं मिलता है ना। हम्म, तो हम्म, लेकिन वो बोलेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट आप जो भेज रहे हो, ये अब जेन्युइन है या फर्जी नहीं बने हैं, मैं कैसे मान लूं, है ना। अच्छा। आप मुझे हाँ। वेरीफाई कराइए। अब क्योंकि फ्रॉड इतने ज्यादा होते हैं, डॉक्यूमेंट पर भी लोग हाँ आजकल सही। भरोसा नहीं करते हैं। बट तो हाँ सही आप है। उनको किसी गवर्नमेंट डाटाबेस में वेरीफाई नहीं करा पाते, है ना। तो फिर हाँ। और दिक्कत आती है। तो इसीलिए ऐसा मानते हैं लोग कि आपको अगर एटीजी 12 लेकर के प्रोफेशनली काम करना है, तो सेक्शन हम्म, 8 एनजीओ बनाइए, क्योंकि इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, एक आपको हाँ। लाइसेंस भी अलग से मिलता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 8 एनजीओ की डिटेल्स अपलोड करने के लिए एक डाटाबेस बनाया हुआ है, जहाँ पर आपके सेक्शन 8 एनजीओ की अपडेटेड डिटेल्स अवेलेबल रहती हैं, और वहां पर आपके सेक्शन 8 एनजीओ का करंट स्टेटस भी वेरीफाई हो जाता है। जब आप अगर ट्रस्ट बनाते हैं ना आप, और वो हाँ तीन सर। साल पुरानी हो जाएगी, तो जो दो हाँ। परेशानियां मैंने बताई उसमें एक और ऐड हो जाएगी। लोग आपको ये भी बोलेंगे कि आपको आज की डेट में डोनेशन मांगना ऑथराइज्ड है, हम कैसे माने, क्या पता गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया हो आपका एनजीओ। तो करंट सही है। स्टेटस क्या है वो भी आप डाटाबेस ना होने की वजह से वेरीफाई नहीं करवा पाते हैं, ठीक है सर। सही। तो सही है सर। ये दिक्कत सेक्शन 8 में नहीं आती है, वहां पर करंट स्टेटस भी वेरीफाई हो जाता है। फिर आप जिस नाम से ट्रस्ट बनाते हैं ना, वो नाम हाँ। प्रोटेक्ट नहीं नहीं होता है।
आपका नेबर भी सेम नेम से एनजीओ बना पाता है। तो ऐसे में आपके एनजीओ की कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं बन नहीं। पाती है, क्योंकि सही एक है। ही नाम से बहुत सारे एनजीओ चल रहे होते हैं। सेक्शन हाँ। 8 में आपके एनजीओ का नाम पूरे इंडिया के लिए प्रोटेक्ट हो जाता है, और सेम या सिमिलर नेम से कोई भी एनजीओ फिर नहीं बन पाता है। अच्छा, इस जो बड़ी कंपनीज है ना सर, हाँ। जो सीएसआर ग्रांट्स देती हैं, वो हाँ। सेक्शन 8 एनजीओ को सबसे ज्यादा प्रेफर करती है, अच्छा। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है। एक एनजीओ है आपके सामने जिसको आप इजीली वेरीफाई कर पा रहे हो, एक दूसरा हाँ। एनजीओ आपके सामने जिसको आप वेरीफाई कर ही नहीं पा रहे हो, तो आप किसको चूज करोगे? उसी को ना जिसको आप इजीली वेरीफाई कर पा रहे हो। वेरीफाई करें, हाँ। तो वो इसीलिए सेक्शन 8 को ज्यादा प्रेफर करते हैं डोनेशन देने के लिए। और इवन गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी जो है ना, सेक्शन हाँ 8 सर। को सबसे ज्यादा प्रेफर करती है। इसमें आप स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। ट्रस्ट और सोसाइटी ये उसके लिए क्या भी सर, एलिजिबल नहीं स्टार्टअप रहती है। पे ये कैसे ले सकते हैं सर? स्टार्टअप इंडिया में वैसे आप जो जानते होंगे कि वो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए मिलता है ना? हाँ। हाँ। लेकिन स्टार्टअप इंडिया में सोशल सेक्टर भी है। हमने बहुत सारे सेक्शन 8 एनजीओ के करवाए हुए हैं हाँ। सोशल सेक्टर में। और उसमें सब सेक्टर होता है एनजीओ वाला, तो अच्छा। वो भी आप ले सकते हैं। ट्रस्ट और सोसाइटीज वो नहीं ले सकती हैं। और इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेक्शन 8 को एग्जेम्पशन दी हुई है कि ये बिना आरबीआई से लाइसेंस लिए माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी भी कर सकता है। उसने ये एग्जेम्पशन ट्रस्ट और सोसाइटी को नहीं दी है। ठीक है? अच्छा। तो जैसे अच्छा। गरीब लोगों को छोटे छोटे अमाउंट के लोन देना, ये काम सेक्शन 8 तो कर सकता है, अच्छा, कर क्योंकि सकता है सर। हाँ, आरबीआई ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है। लेकिन ट्रस्ट और सोसाइटी नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जेम्पशन आरबीआई ने ट्रस्ट और सोसाइटी को नहीं दी है। तो ये बेनिफिट्स है अच्छा। इसके। केवल दो लोगों से आपका नेशनल लेवल सेक्शन 8 एनजीओ बन जाता है। 10,000 अच्छा। रुपए इसकी टोटल कॉस्ट है, और अच्छा। इसमें कंप्लीटली र, ऑनलाइन प्रोसेस रहता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के 10,000 रुपये बता हाँ रहे हैं जी, सर आप? रजिस्ट्रेशन के 10,000। कंप्लीटली अच्छा। ऑनलाइन प्रोसेस है। आपको कहीं आना जाना नहीं, कोई डॉक्यूमेंट आपको कोरियर नहीं करना है। डॉक्यूमेंट अच्छा। आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल से शेयर कर सकते हैं, और अच्छा। पेमेंट आप हमें 3 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। उनमें से भी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी, वो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद देनी होती है। अच्छा। जी। और इसके बाद फिर एनजीओ बनने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन एनजीओ दर्पण तो मैंडेटरी है बैंक अकाउंट खोलने के लिए। उसके बिना बैंक अच्छा। अकाउंट नहीं खुलता है। उसकी फीस 1,000 रुपये है। और जैसा अच्छा। मैंने बताया, अगर आप चाहते हैं आपके डोनर को रिबेट मिले, आपके एनजीओ को इनकम टैक्स ना देना पड़े सरप्लस पर, उसके लिए फिर आप एटीजी 12 ले सकते हैं। ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अच्छा। जी। तो सर फिर एटीजी 12 के बारे में भी बता देता हूँ। दो तरह के अच्छा। होते हैं एटीजी 12, प्रोविजनल हाँ। और फाइनल। अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको डायरेक्ट फाइनल वाले, जिसको रेगुलर भी बोल सकते हैं, वो एटीजी 12 लेने हैं, तो आपको कम से कम 6 महीने एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उसका रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, और फिर आप अप्लाई करेंगे फाइनल एटीजी 12। वो रिकॉर्ड आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाएंगे, फिर आपको वो एटीजी 12 मिलता है। एटीजी 12 अप्लाई करने के बाद मिलने में 4 से 5 महीने का टाइम लगता है, 6 महीने भी लग जाते हैं। तो अच्छा। ऐसे में आपको ना फाइनल एटीजी 12 मिलने तक टोटल 11-12 महीने लगभग लग जाते हैं अच्छा। रजिस्ट्रेशन से। तो हाँ तब सर। तक आप ऐसे लोगों से डोनेशन नहीं ले पाते जिनको रिबेट चाहिए होता है। ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोविजनल एटीजी 12 देना स्टार्ट किया है। इनको आप टेम्परेरी भी बोल सकते हैं। इसके लिए कोई एक्टिविटी का रिकॉर्ड नहीं दिखाना पड़ता। आप हाँ। एनजीओ बनने के तुरंत बाद अप्लाई कर सकते हैं। 10 दिन में इनका अप्रूवल आपको मिल जाता है। अप्रूवल मिलने के बाद आप डोनेशन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप पहली वेलफेयर एक्टिविटी करेंगे, तो हाँ। उसके 6 मंथ्स के अंदर आपको फाइनल एटीजी 12 में अप्लाई करना पड़ेगा।
जैसे अगर आज आपको प्रोविजनल मिलते हैं और हाँ। आप 1 जनवरी 2027 को पहली वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं, तो आपको हाँ। 30 जून 2027 तक फाइनल अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करने से पहले आपको इनफ वेलफेयर एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, उसका रिकॉर्ड, क्योंकि फिर आपको फाइनल के टाइम दिखाना पड़ेगा। इनफ एक्टिविटी होती है, हर महीने एक वेलफेयर एक्टिविटी कर लेंगे तो वो काफी है। अच्छा। प्रोविजनल एटीजी 12 के हमारे जो चार्जेस है वो 6000 है, और फाइनल के चार्जेस हमारे 25,000 है। कितना बताया सर आपने? 25। 25, अच्छा, जी। 1000। और एनजीओ रजिस्ट्रेशन में हम आपको जो मैंने जिसका खर्चा 10,000 बताया, उसमें कुछ हम हाँ। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आइटम्स भी देते हैं। जैसे हम अच्छा। आपको ट्रेनिंग नोट्स देते हैं, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट रूल रेगुलेशंस एक्सप्लेन किए गए हैं, जैसे कि आपको क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, किस तरह से ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए। और इसके अलावा हम आपको डोनेशन रिसीट का फॉर्मेट देते हैं, मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट देते हैं। एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखने के लिए आपको हम एक्टिविटी रिपोर्ट का भी फॉर्मेट देते हैं। कैश अच्छा, ट्रांजेक्शन्स एक्टिविटी को नोट कैसे? करने के लिए हम आपको कैश बुक भी देते हैं। अच्छा। एक्टिविटी रिकॉर्ड मतलब, एक्टिविटी रिपोर्ट में क्या होता है कि जब आप, मैंने बताया ना कि फाइनल जब अप्लाई करते हैं तो हाँ। आपको एक्टिविटी का रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है। तो हम आपको ना वो एक्टिविटी रिपोर्ट का फॉर्मेट पहले ही दे देते हैं, ताकि कोई भी आप एक्टिविटी करें, उसका रिकॉर्ड आप वो एक्टिविटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो आपको फिर फाइनल लेने में दिक्कत नहीं आती है। अगर रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं आप बनाते हैं ना, तो हाँ। फाइनल रिजेक्ट हो जाते हैं, आपको मिलते नहीं है 25,000 देने के बाद भी। अच्छा। आपको तो प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। और अगर रिकॉर्ड नहीं बनाया है, फिर भी आपको इसको करना है सेटिंग से या अदरवाइज इनकम टैक्स हाँ। डिपार्टमेंट विजिट करके, तो लोग हाँ। इसके लिए 40 से 50 हजार रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं। जी। तो सर एक बात और, जो ROC है, हाँ, इसके अंदर क्या आता है सर? ये जो सेक्शन 8 इसका। कंपनी है ना, हाँ। ये आरओसी से ही बनती है। हाँ। आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का डिपार्टमेंट है। अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अच्छा। हाँ जी। तो वहां से वो रजिस्टर होती है। अच्छा, तो आप उसके मतलब ये आपको देना है 10,000 रुपये, और 25,000 रुपये में कंप्लीट काम हो जाएगा ना सर? अगर आप अभी सिर्फ एनजीओ बनवाते हैं, तो हाँ। आपका 11,000 का खर्चा है, 10,000 एनजीओ का, 1,000 एनजीओ दर्पण नीति आयोग का। अच्छा। हाँ। और अगर आप प्रोविजनल भी लेंगे अभी एटीजी 12 में, तो 6,000 हाँ। और ऐड हो जाएंगे, आपका टोटल खर्चा हो जाएगा 17,000 का। ठीक है। जब हाँ। फाइनल आप अप्लाई करोगे, एक्टिविटी स्टार्ट करने के 6 महीने के अंदर, तब हाँ। आपको वो 25,000 रुपये देने हैं। अच्छा। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एनजीओ के बाद प्रोविजनल ना लें, आप हाँ। अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करें, 6 महीने 8 महीने एक्टिविटी करें, उसका रिपोर्ट बनाएं, और फिर जब जरूरत हो आपको तो डायरेक्ट फाइनल वाला एटीजी 12 में अप्लाई कर लें। ऐसे में रजिस आपके जो प्रोविजनल के 6,000 है वो बच जाते हैं। अच्छा, जी। तो उससे 6,000 रुपये में क्या फिर सर डोनेशन भी तो 6 महीने लगेगा हाँ, डोनेशन? उसमें फिर अगर डायरेक्ट फाइनल लोगे आप, तो उसमें 11 12 महीने तो आपको अगर एनजीओ बनते ही आप एक्टिविटी स्टार्ट कर लेंगे ना, तो भी हाँ। आपको कम से कम 6 महीने एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। फिर आप अच्छा। अप्लाई करोगे 5 से 6 महीने, फाइनल हाँ। का अप्रूवल आने में लगेगा, तो 11 12 महीने वेट करना पड़ेगा। लोग डोनेशन नहीं देंगे क्योंकि उनको रिबेट नहीं मिलेगा इनकम टैक्स में, तो हाँ। वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सर इस प्रोविजनल में तो मिल जाएगी क्या रिबेट? प्रोविजनल, हाँ बिल्कुल मिलेगी। प्रोविजनल की वैल्यू और वो बेनिफिट, टेम्परेरी है? हाँ बेनिफिट वही है जो फाइनल का है, बस ये हाँ। टेम्परेरी है और वो हाँ। फाइनल होते हैं।